Good morning, friends, and welcome to iKnowledge Hub. I hope you understand what we explain. आगे जो कुछ भी हमने एक्सप्लेन किया है वो समझ आ रहा होगा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर हमने क्वालिटीज़ ऑफ गुड ऑफिस मैनेजर के बारे में देखा। तो उसके अंदर हमने पांच पॉइंट्स देखे कि जो अच्छे मैनेजर की क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। सो उसकी एक एजुकेशन है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है, एबिलिटी टू डिलाइट टू वर्क, फिर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, लीडरशिप क्वालिटी और पर्सनल क्वालिटीज़। ये सब क्वालिटीज़ अगर एक इंसान में हो तो वो एक अच्छा मैनेजर आराम से बन सकता है या वो अपने आप को साबित कर सकता है। नाउ हम दूसरे पॉइंट पे आगे जाते हैं तो जहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट देखेंगे कि ऑफिस मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इसको बाइफरकेट 4 पॉइंट के अंदर किया है, जिसके अंदर है इन रिलेशन टू टॉप मैनेजमेंट, मतलब टॉप मैनेजमेंट के साथ मैनेजर का कैसा रिलेशन है। फिर आता है रिलेशन टू वर्क, मतलब वो जहाँ काम कर रहा है जिस डिपार्टमेंट में या अपने डिपार्टमेंट के साथ, तो वर्क के साथ किस तरह से उसका रिलेशन है वो। फिर इन रिलेशन टू बी सबऑर्डिनेट, और उसके बंदों के साथ, उसके साथ काम करने वालों के साथ कैसे रिलेशन है वो। और लास्ट वन है एसोसिएट्स, मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएट्स जो गोल है या उसके रिलेशन किस तरह से हैं वो इसके अंदर बताया है। सो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इन रिलेशन टू द टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट के साथ किस तरह से रिलेशन होता है वो देखेंगे। वी शुड सपोर्ट सॉरी ही शुड सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, बजट एक्सेट्रा ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मतलब टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसियां नक्की की है वो, ऑब्जेक्टिव्स क्या नक्की किए गए हैं वो, और जो बजट बना कर दिया है कि किसको कितना खर्चा करना है और उस बजट को किस तरह से फॉलो किया जाता है उसके ऊपर वो ध्यान दे। किस तरह से देता है, मतलब वो मैनेजर, वो उसकी एक ड्यूटी होती है। ही शुड रिपोर्ट बैक टू द टॉप मैनेजमेंट टू सफरिंग for staffing problem, areas of the work or acute of problems must be reported back immediately so that work goes on unhindered. वर्क ऑन अनहिडन म्हणजे यानी कि ही शुड रिपोर्ट टू द बैक टू, मतलब हमेशा कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम हो तो वो टॉप मैनेजमेंट को बैक रिपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। स्टाफिंग का कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस बारे में भी उसको बताना चाहिए। उसके बाद एरियर्स ऑफ द वर्क, यानी कोई बकाया, मतलब एरियर्स बाकी हो जिनसे एम्प्लॉइंस का, तो उनका उसके बारे में भी टॉप मैनेजमेंट से बात करके, उसको एचआर के साथ डिस्कस करके और अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करके और फिर उसका जो बकाया निकलता हो उसको क्लियर करना चाहिए। वर्क प्रॉब्लम, और काम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, मस्ट बी रिपोर्टेड टू बैक टू इमीडिएटली, इन सब बातों को बैक मतलब रिपोर्ट करनी चाहिए। सो दैट, मतलब ये सब बातों को उसको आगे बताना चाहिए ताकि आने वाले, मगर देखिए डिले जिस बात का जितना होगा उतना ही प्रॉब्लम और बढ़ता जाता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। सो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना बढ़े
या एक कॉन्फ्लिक्ट बीच एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सो इसका सॉल्यूशन डे टू डे में लाना चाहिए. He should cooperate with the different department where such department exist. मतलब कि जहाँ तक उसका रिलेशन है जिस डिपार्टमेंट के साथ, तो उसके साथ कोऑपरेटिव में मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन रखना चाहिए सब, ताकि सबको हर चीज का मतलब हर डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए. सो रिपोर्टिंग उस तरह से होनी चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज को, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब ऑफिस मैनेज उसको जहाँ तक एरिया है या उसकी जहाँ तक ये है वहाँ तक ही उसको करना है, वैसा नहीं. उसकी हर छोटी बात को, जैसे कि अकाउंट रिलेटेड हो तो पूरा कंटिन्यू वहाँ तक जाना चाहिए, एचआर के रिलेटेड हो या छुट्टियों का या जो कुछ भी डिपार्टमेंट हो उस वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए. किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम अचानक आ गई या छुट्टी लेनी पड़ी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, सो ये सब बातें इमीडिएटली अपर लेवल से सैंक्शन होनी चाहिए और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इन रिलेशन टू द वर्क, अपने काम के प्रति उसकी ड्यूटी क्या है. ही शुड सी दैट द वर्क इज डन effectively as per the schedule laid down and as per the method of system design. देखो सिस्टम पूरी डिजाइन कर दी है, ठीक है, काम कैसे करना उसका भी हमने मतलब वो मैंने टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने पूरा बता दिया है. फिर वो काम उस तरह से इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं, उसको काम के प्रति पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी तरह मतलब बंदे किस टाइम पे आ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सब बातों का उसको ध्यान रखना पड़ता है. इफ एनी प्रॉब्लम एरीज ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट बी सॉल्व. अगर कोई प्रॉब्लम उठ रही है, कोई प्रॉब्लम अचानक से उठ रही है, तो एम्प्लॉयज मस्ट बी सॉल्व, और उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस एम्प्लॉयज सॉरी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. मतलब वो काम के प्रति वो ऐसी ढील न देकर, मतलब वो काम बहुत ही पंचुअलिटी के साथ होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हर चीज का कैलकुलेशन उसके पास होना चाहिए. ही शुड सी दैट सॉरी he should see to it that the work must go on continuously regardless of sickness, leaves and absence. देखिए मैंने बोला कि कंटिन्यूसली वर्क चलना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन में दूसरी कंपनियां होती है, सबका एक कैलकुलेशन है, जमाना बदल गया है, तो जितना दिन में काम होता है उतना रात में सपोज काम होता होगा. कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो उसकी मतलब वो कंटिन्यूअसली आगे अपनी रिपोर्टिंग जानी चाहिए, रिगार्डलेस ध्यान दिए बगैर नहीं जाना चाहिए. मतलब कोई अगर सिकनेस, कोई बंदा बीमार हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अगर वो मतलब बंदा बीमार है तो उसे ऑन द जॉब उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन लाना चाहिए, उसको हॉस्पिटलाइज करके या जिस तरह से सॉल्यूशन हो. उसके बाद उसकी लीव्स का प्रॉब्लम आया, जैसे कि छुट्टियों का आया, तो उस छुट्टियों का लीव्स का छुट्टियों का कुछ कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, फिर या एब्सेंट है कोई प्रॉब्लम, कोई बंदा, तो उसके अगेंस्ट में कौन काम करेगा, किस तरह से वर्क को डिवाइड करेंगे, तो वो उसको उसकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वर्क को बिना रुके कंटिन्यूअसली कर सके. थर्ड वन इज ही शुड एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली कंट्रोल over all work and see the quality control and production control are adhered to. मतलब सब बातों का पालन हो और कंटिन्यूअसली वर्क करता रहे ऑर्गेनाइजेशन, और तुम्हारा प्रोडक्शन बंद ना हो, इस बात का भी उसको ध्यान देना चाहिए. ही शुड
see that all the office machines are in good working condition at all times so that wastage are eliminated. मतलब कि कोई भी ऑफिस की मशीन्स हो, ऑफिस मशीन से रिलेटेड है ये बातें, प्रोडक्शन की बातें नहीं है, तो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन की देखेगा, तो वहां का अगर मशीनरीज की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन लाए। उसी तरह से ऑफिस मैनेजर को भी ऑफिस में और सब मशीन्स का कंटिन्यूस मतलब उसकी वर्किंग कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आजकल मशीन्स के अंदर सब कुछ कैसे हो गया है कि प्रेजेंट एब्सेंट के लिए बायोमेट्रिक्स मशीन आ गई है और लैपटॉप्स आ गए हैं, तो लैपटॉप में मेल आ रहा है या जो मेल आया उसका तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, प्रिंटर की अगर खराब है तो उसको रेडी कंडीशन में होना चाहिए। तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट मशीन्स है जिसका ऑन वर्क होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कोई भी वर्क बंद ना हो। नहीं तो भाई मैं समझो कोई बोलेगा कि अरे मेरा लैपटॉप ही ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आपको मेल एक इमरजेंसी कंडीशन में अगर भेजा गया है लैप मतलब मेल और उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो उसका अल्टरनेट होना चाहिए। कि समझो कि मोबाइल में आजकल अ, उसकी मतलब फैसिलिटीज़ होती है, सो हमें मोबाइल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। सो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मतलब कंटिन्यूअसली कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है आजकल के वर्ल्ड में। तो ये वर्क के प्रति उसका रिलेशन कैसा है होना चाहिए ये बताया है। थर्ड वन इज इन रिलेशन टू सबॉर्डिनेट, उसके साथ काम करने वाले बंदों के साथ कैसे रिलेशन हो। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू assess the qualities of staff. He should make recommendation of promotion and supervise the trained staff. उसको हमेशा अपने सबॉर्डिनेट अपने साथ काम करने वालों की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, उन्हें डे टू डे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्टाफ कैसे हो क्वालिटी मतलब उसको काम के प्रति मतलब डिवोशन से काम करने वाला, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगे वो होनी चाहिए। तो और मशीनरीज के साथ भी वो हैंडल कर सके। तो ये सब बेसिक वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। ही शुड मेक्स अ रिकमेंडेड टू प्रमोशन, और इन सब बातों को लेकर और वो कह सके कि नहीं ये बंदा बहुत ही डिवोशन से काम कर रहा है, तो रिकमेंडेड आगे एचआर लेवल पे या अपर लेवल पे उसके प्रमोशन और पर ध्यान दे, सुपरवाइज द ट्रेनिंग ट्रेन स्टाफ, और हमेशा डे टू डे टाइम में आने वाले वक्त में ट्रेनिंग मिलती रहे उन्हें एडवांस में, ताकि वो कंटिन्यूसली वर्क कर सके। ही शुड recognize his duties towards the office staff. He should recognize that they perform very useful work and take personal interest them and work to them. मतलब पहचानना चाहिए उसे और टॉवर्ड्स द ऑफिस स्टाफ, और उसको मतलब ही सक्सेसफुल वर्क, और इस तरह से वर्क को सक्सेस करने के लिए उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। टेक द पर्सनल, उसे खुद को अपने पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि वो आगे उसका रिकमेंडेड कर सके, और उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि नहीं किस बंदा काम करने का शायद तरीका अलग हो पर डिवोशन से काम कर रहा है तो वो भी बात अलग होती है, तो इस बातों को नोट करना चाहिए। और हमेशा स्टिक लेकर या हंटर की तरह या हमेशा पिंच कर कर काम नहीं लिए जाते। कुछ वक्त के बाद बंदे का पता चल जाता है कि ही और शी वॉज वेरी डिवोटेड टू हिज वर्क, सो वो काम के प्रति कितने सिंसियर है। तो कभी इमरजेंसी आने के बाद कई ऑफिस में मैंने देखा है कि स्टाफ इतना रिस्पॉन्सिबल होता है कि कभी कभी कुछ छुट्टियां लेने के बाद भी वो ट्रेन में ड्यूरिंग द ट्रैवल भी वो काम करते हैं,
पर कहीं कहीं ये सामाजिक प्राणी है हम सब। तो वर्क कहीं पे मौत पे गए हैं या फिर कहीं वो बहुत जाना ज़रूरी है, तो टाइम मिलते ही वो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो मतलब वो बंदे को आपको बोलना नहीं पड़ता कि आप अपना काम कंप्लीट करें। मतलब ही और शी इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो ऐसे बंदों को आपको हमेशा पिन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी एक इम्पोर्टेंट काम आ जाता है तो भाई चलो आपको फोन करके बताया कि ये बहुत जरूरी है, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस, और मुझे ये आज भेज सकते हो क्या अगर आप फ्री हो तो बोले ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और इन्हीं लोगों के साथ इन्हीं स्टाफ को आपने ट्रेनिंग दी, सब कुछ कंपनी ने उसके पीछे पूरा इन्वेस्टमेंट किया, और आप कुछ छोटी बातों के लिए बंदों को निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालोगे वापिस वही मतलब वही रूटीन आएगा। उन्हें प्लेस करो, उन्हें ट्रेनिंग दो, तो वही की वही बात होती है। तो वहां पे वो जरूरी नहीं है आज मुझ उसको प्रॉब्लम हुई तो आज मुझे भी, कल मुझे भी होने वाली है। तो कहने का मतलब है कि वी ऑल आर गोइंग फ्रॉम दैट सेम प्रोसेस। सो उसको पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसे आगे काम को बढ़ाना चाहिए। All these grievance must be reduced immediately if they fail within, within his power, of else there should be quick upgrade communication for top managerial action। अगर कोई शिकायत, ग्रीवेंस मतलब शिकायतें आना, मस्ट बी उसका रिड्रेस करना, यानी उसका निराकरण लाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे तुरंत उसके सॉल्व करना चाहिए। इफ ही फॉल्स विद इन पावर और एल्स शुड बी ए क्विक अपग्रेड। उसका अपग्रेड करो, आगे फॉरवर्ड करो और उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो। Communication for the top material action, information reduce for the top management and means for the staff must be communicated without delay। और फटाफट उसका कम्युनिकेशन आगे होना चाहिए। हमारे पास सॉल्यूशन ना हो तो अगर जो रूल है तो आगे बन के मैनेजर जैसे एचआर या अकाउंट में या जहां जहां भी आपकी मतलब ज़रूरत पड़े तो टॉप लेवल पे इस बात का बताना चाहिए। जो जो डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड है उसको बताना चाहिए और उस बात का सॉल्यूशन लाने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी डिले के बगैर, कोई भी मतलब टाइम बिगाड़े बगैर। लास्ट वन है, इन रिलेशन टू एसोसिएट्स he should cooperated with them fully to fulfill of organizational goal or object। उसको पूरी तरह से डिवोशन से फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल अचीव करना है उसको वो उसके लिए वो बाध्य है। इफ नेसेसरी ही शुड ट्रांसफर द स्टाफ इफ नीड सो दैट वर्क गॉन स्मूथली। अगर किसी बंदे की सपोज कोई ट्रेन स्टाफ हो या अनट्रेन्ड हो पर हम उसे निकाल नहीं सकते तो दूसरी डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में भी उसे बिना रुके उसका ट्रांसफर कर सकते हो, पर वर्क को इफेक्ट होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इफेक्ट वर्क पे उसका इफेक्ट हो नहीं होना चाहिए और वर्क हमेशा स्मूथली चलना चाहिए। ऑफिस procedure and policy should have frequently with those departments that would help to avoid conflicting aims of the different managers। मतलब कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ी ना हो उसके लिए वी शुड हेल्प टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उस बात को मतलब घर्षण ना हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इजीली उस बात का प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला सके। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फिर होता क्या है प्रॉब्लम आने के बाद, फिर होता है
अरे हमने तो ये डिपार्टमेंट को हम तो क्लियर है, अरे आपकी प्रॉब्लम है, अरे आपकी नहीं नहीं, वी बोथ आर, मतलब समझो कि एक हाथ को प्रॉब्लम आ गई तो क्या दूसरा हाथ काम करना नहीं ये करेगा? चलो आज हमें राइट हैंड के प्रॉब्लम आ रही है, खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्राई करो कि लेफ्ट हैंड से, मैं जानता हूँ लेफ्ट हैंड वाले ही लेफ्ट हैंड से खा सकेंगे, पर जिसे आदत ही नहीं है तो टेम्परवरी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है हमारे मुंह में सीधा मतलब खाने की, तो वो शायद हो सकता है कि वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मतलब स्पून, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, शायद हमें आदत नहीं है लेफ्ट हैंड को यूज करने की। सो हमारा हाथ हिल सकता है, हिल सकता है, पर वो काम रुक नहीं सकता, हम धीरे धीरे खाएंगे। सो कहने का मतलब है कि हमारा जिस तरह से अंग और सब जो ऑर्गन है ये सभी मतलब शरीर के, सो सभी इम्पोर्टेंट है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अब हम इस एज में हमने जिसको जितना वर्क लिया तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो गए। तो कहने का मतलब है कि हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही खराब दिखता है। एक दूसरे पे मतलब दोषारोपण करना, प्रत्यारोपण करना, तो ये बात गलत होती है। सो ये इस चैप्टर में ये लास्ट पॉइंट थे, जो ड्यूटीज थी मैनेजर की, ऑफिस मैनेजर की, इन रिलेशन टू टॉप मैनेजमेंट कैसा रिलेशन चाहिए, इन रिलेशन टू वर्क, इन रिलेशन टू सबऑर्डिनेट कैसा हो, और इन रिलेशन टू एसोसिएट्स, मतलब एसोसिएट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या जिम्मेदारी है वो भी। सो हमने यहाँ तक देखा, ये थर्ड वन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें भी आपकी कोई क्वेरी हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं दिए गए मेल आईडी पे। और इस वीक में कुछ मेल वही वापिस आए हैं, तो उसी से मैं आपको रिलेटेड कहता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं आई है, पर खुशी की बात है कि कई लोगों ने परचेज की है अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मेरी बुक। और ये बता देता हूँ कि ये बुक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, और ये बुक परचेस करने से और मेरे लेक्चर को कंटिन्यू करने से उनको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। और ये बात नहीं है कि जो मतलब वर्किंग पर्सन है उनके भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, और वो देखने का नज़रिया एक अलग सा हो गया है। मतलब कई जो लेडीज़ हैं जो ऑफिस में वर्क कर रही हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ हेल्पफुल मिल रहा है। सो आप बिना रुके आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से बुक मंगवा लीजिए, ताकि आपको ये इजी रहेगा और आप आसानी से ऑफिस मैनेजमेंट को आसानी से समझ सकेंगे। सो हम यहाँ तक ये इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक को यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। अगली बार हम न्यू चैप्टर के साथ आएंगे जिसमें होगा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।